नवरात्रियों की हो चुकी है शुरुआत। तो जो भी भक्तगण नवरात्रियों में गायत्री मंत्र के जाप शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के जाप वैसे तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन यदि नवरात्रियों में शुरू करना चाहते हो तो इसके साथ साथ आप 9 दिन का हवन भी कर सकते हो। 9 दिन का हवन कैसे करना है आपको? आपको यदि 10, 11, आपकी श्रद्धा अनुसार 21, 51, 31, मतलब जितनी आपको आपकी श्रद्धा हो, 108 जितनी भी आहुतियाँ आप दे सकते हो और जितना सामर्थ्य हो, क्योंकि गायत्री मंत्र में साथ में घी भी डाला जाता है, सामग्री भी डाली जाती है। तो जितना आपका सामर्थ्य हो और जितनी आपकी अभिलाषा हो, इतनी आहुतियाँ आप घी के साथ और सामग्री के साथ हवन कुंड में डाल करके यज्ञ कर सकते हैं गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र का हवन करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना भी नहीं कर सकते तो आप जैसे लौंग के जोड़ा चढ़ाते हो, हमारे यहाँ तो जैसे पूजा होती है देवी माँ की तो अंगारी होती है, अंगारी पर ही यानी कि ये गाय के गोबर के या भैंस के गोबर के जिसके भी उपले होते हैं, वैसे तो गाय के गोबर के ही ज़्यादा मान्यता रखी जाती है, लेकिन गाय के गोबर के अभाव में आप भैंस के गोबर के भी उपले ले सकते हो। तो उसके बाद उन उपलों को जब आग पे रखा जाता है, वो एकदम जब जल जाते हैं तो उसके बाद उन पर घी डाल करके आग जला करके लौंग के जोड़ा, गूगल और बताशे जो भी आपके जो सामग्री घी ये सब कुछ चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद उनसे माता रानी से जो भी आपकी वो होती है प्रार्थना, वो प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह से आप गायत्री मंत्र के भी हवन कर सकते हो। उस समय भी आप 2-4 बार गायत्री मंत्र के जाप कर लो, 5 बार कर लो उस समय गायत्री मंत्र के जाप, फिर बाद में करते रहिए। आप जितनी आपको माला करनी है या जितना आपने टाइम के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करना, इतना आप बाद में भी कर सकते हो। और यदि इतना भी ना कर पाओ तो सुबह शाम दीपक तो जलाते ही हो, दीपक के ही आगे बैठ कर के गायत्री मंत्र के जाप कर लो। लेकिन नियम बना लो बस कि हमें इस तरह से जाप करनी है। दीप यज्ञ भी कर सकते हो आप गायत्री मंत्र का इस नवरात्रि में, दीप यज्ञ की भी शुरुआत कर सकते हो। दीप यज्ञ कैसे होना है? आपको सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार जितना आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार दीपक जलाने हैं और उनके आगे बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करना। यदि एक दीपक जलाओगे तो एक बहुत है, 5 जलाओगे 5 जला सकते हो। ये दीप यज्ञ इस तरह से होता है। लेकिन जितना आपका सामर्थ्य हो, यदि एक ही जलाओ, एक तो दीपक वैसे भी सुबह शाम को हमारे यहाँ सबके यहाँ जलते ही हैं, तो उसी के आगे बैठ करके आप गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हो तो वो भी दीप यज्ञ की ही मान्यता में आ जाता है। कहने का मतलब ये है, आप किसी भी तरह से करिए, इन नवरात्रि में बस गायत्री मंत्र के जाप शुरू कर दीजिए। आपको जिस भी तरह की शक्ति चाहिए, जिस भी चीज़ का आपके यहाँ अभाव है, आप देवी माँ को उसी रूप में मान करके गायत्री मंत्र के जाप करने शुरू कर दीजिए। आपको सब कुछ प्राप्त होगा गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा। यदि आपके यहाँ धन का अभाव है तो माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और गायत्री मंत्र के जाप शुरू कर दीजिए। तो उपाय मैंने आपको बता ही दिया है, सुबह को नहा करके या तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। 3 तरह के उपाय मैंने बताए हैं। अंगारी जलाइए, अंगारी जला करके लौंग के जोड़ा वगैरह जैसे आप चढ़ाते हो वैसे चढ़ाने के बाद 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आप जितना आपको उचित लगे 108 माला या फिर जितना आपने टाइम सेट किया है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, जितना भी आपको उचित लगे उतने आप गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हो। एक बार में ना करो, 2 बार में कर लो, 15 मिनट सुबह कर लो, 15 मिनट शाम कर लो। इसमें लोगों के लिए थोड़ी सी ये होगी कि हमने लौंग के दीपक जलाए हैं तो वो लौंग के जोड़े चढ़ाए हैं अंगारी पर, तो वो जब तक हम गायत्री मंत्र के जाप करेंगे तब तक नहीं चल पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 5 गायत्री मंत्र के जाप उस समय करके बाद में कर सकते हो। सुबह शाम कभी भी कर सकते हो गायत्री मंत्र के जाप, लेकिन नवरात्रि में बस ये प्रयोग कर लो, ये उपाय सोच लो, ये ही अपने मन में ठान लो कि हमें गायत्री मंत्र के जाप करने ही करने हैं। या फिर आप हवन के दौरान, मैंने जैसा कि हवन बताया है आपको, थोड़ी आम की लकड़ियाँ ले लो। आम की लकड़ियाँ लेने के बाद उसमें डालो जितना आपका सामर्थ्य हो, 5, 10, 11, जितनी भी आपके सामर्थ्य हो उस अनुसार हवन की सामग्री के साथ और घी के साथ आप गायत्री मंत्र के जाप कर लीजिए। उसके बाद फिर 15-20 मिनट, लेकिन कहने का मतलब ये है जितना आप उस समय घी की और उसकी बात है तो जितना आपका सामर्थ्य है उस समय आप उतना करिए, घी की ही बात है तो।
लेकिन 15-20 मिनट तो कम से कम बैठ करके गायत्री मंत्र के जाप करिए। उस समय आप 5-10 आहुति दे सकते हो जिस समय आप हवन कर रहे हो, या अंगारी के पास बैठ करके जोत जला रहे हो, या अंगारी के पास बैठ करके देवी माँ की उपासना कर रहे हो। उस समय 5-10 गायत्री मंत्र के जाप कर लीजिए, लेकिन बाद में 15-20 मिनट तो अवश्य ही बैठ कर करिए। मैं तो बल्कि कहती हूँ आधा घंटा तो कम से कम होना ही चाहिए। या फिर माला से कर रहे हो तो 1 माला कम से कम करिए, 2 माला कम से कम करिए। तो अगर एक बार में नहीं कर पाते 15 मिनट सुबह कर लीजिए, 15 मिनट शाम कर लीजिए, लेकिन 15 मिनट तो कम से कम बैठ करके ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र का जाप शुरुआत में करिए ही करिए। या फिर दीपक जला करके कर लीजिए। जैसे दीपक जलाया आपने सुबह को भी, शाम को भी दीपक जला करके गायत्री मंत्र के जाप कर लीजिए 15-15 मिनट सुबह शाम। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 3 तरीके मैंने बताए हैं, तीनों तरीके में सारे तीनों के तीनों तरीके उत्तम हैं। देखिए, हवन की सामग्री के साथ करोगे आप, या फिर अंगारी के उस पर हवन की सामग्री वगैरह सब कुछ चढ़ा करके करोगे तो उससे वातावरण भी पवित्र होता है। घर की इन दिनों में माता रानी के 9 दिनों तक क्यों करते हैं अंगारी पर जला करके ये लौंग वगैरह, क्योंकि इन दिनों में बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है, और इन दिनों में ही दीप यज्ञ भी हुआ करते हैं, इन दिनों में हवन भी हुआ करते हैं, इन दिनों में बहुत ज़्यादा हुआ करता है। तो वो वातावरण को भी शुद्ध करता है। साइंस के हिसाब से भी, हमारे साइंस में भी इस हिसाब से अच्छा रहता है कि वातावरण को शुद्धि मिलती है वैज्ञानिकता के आधार पर भी। तो इसलिए आप उस तरह से भी कर सकते हो, खाली दीपक जलाकर भी कर सकते हो, किसी भी तरह से करिए। बस मन में एक बार ठान लीजिए कि आपको नित्य प्रति डेली गायत्री मंत्र के जाप करने हैं, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से। अच्छा, लक्ष्मी माँ की तो मैंने बता दी। अगर आपके पास लक्ष्मी धन की कमी है तो लक्ष्मी माँ का ध्यान करके गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। देखिए, परमपिता परमेश्वर एक ही है, आप किसी भी रूप में मान लो उनको, किसी भी पर बस मान ये समझ करके चलो मैं उस परमेश्वर की ही स्तुति कर रहा हूँ, बस इस रूप की मुझे इस समय आवश्यकता है तो मैं इसलिए इस रूप में कर रहा हूँ। अच्छा, आपके लिए शक्ति की आवश्यकता है तो अब माँ दुर्गे का ध्यान करके गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। माँ दुर्गे का को हृदय में ध्यान करिए, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। यदि आपको ज्ञान की आवश्यकता है तो माँ सरस्वती का रूप का ध्यान करके गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। तो आप किसी भी रूप में ईश्वर को पूज लीजिए। कहने का मतलब ये है, परमपिता परमेश्वर एक ही है, बस उसके रूप अनेक हैं, रूप अलग अलग हैं। किसी भी रूप में पूजिए उस परमपिता परमेश्वर को। कहने का मतलब ये है, बस एक ही मन में बात रहनी चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति मुझे सुबह को शाम को गायत्री मंत्र के जाप करने हैं। यदि आप एक ही बार करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं, यदि आपके पास समय नहीं है तो। लेकिन गायत्री मंत्र के जाप अवश्य कीजिए नवरात्रि में। बस ये शुरुआत आप डाल लीजिए। गायत्री मंत्र के जाप से पहले उसका अर्थ भी जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका अर्थ ही हमें नहीं पता तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहले उसका अर्थ जान लीजिए, अर्थ क्या है, तभी भक्ति भाव और श्रद्धा मन में ज़्यादा उत्पन्न होती है। जब भी गायत्री मंत्र का जाप करो या फिर जब से शुरू करो तब से ही सोच लो, मुझे किसी के प्रति ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध की भावना या फिर किसी का भी अहित करने की भावना मेरे दिल और दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब परमेश्वर की संतान है, और जैसे सब परमेश्वर की संतान है तो सभी मेरे भाई बहन हुए, तो मैं किसी का अहित क्यों सोचूं। इस तरह से सोच करके, यही भावना रखकर डेली नित्य प्रति गायत्री मंत्र जाप करें, और इस नवरात्रि भगवान आपको आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त करे, आपको भगवान सारी खुशियां दे। यही प्रार्थना करते हुए मैं फिर से एक बार कहती हूँ, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।